जय श्री कृष्ण। आइए नित्य की भांति सन्मार्ग नामक जो यूट्यूब चैनल है हम उस यात्रा में चलें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवत शरणागति प्राप्त सुधी जनों, सन्मार्ग की यात्रा में हम जो माला पिरोने जा रहे हैं शास्त्र की, उनकी एक मणि का एक गुड़िया आज और बना रहे हैं। और आज का जो चयन विषय का है, 2 दिन पहले जो मेरे पास प्रश्न आए थे उनमें से एक प्रश्न ये भी था, गुरुजी आप ये बताइए दुख हमारे दुख दूर कैसे हो। एक सामान्य भाषा में दुखों की निवृत्ति कैसे हो, हम दुखों से छुटकारा कैसे पाए। और हम इतना प्रयास करते हैं संसार में सुख की प्राप्ति पर, उसको मिल नहीं पाता है, पर वो सुख मिलते नहीं है। सुधीजनों, सबसे पहले मैं एक बात बहुत शास्त्र सम्मत कहूं, श्रीमद् भगवत गीता में इस संसार की जो परिभाषा है वो 2 शब्दों में परिभाषित है, दुखालयम अशाश्वतम। अर्थात यह दुख का आलय माने घर है, जैसे विद्या का आलय विद्यालय, उसी प्रकार से चिकित्सालय चिकित्सा का घर, ये दुख का घर है और उसमें हम सुख चाहते हैं। अशाश्वत इसकी संज्ञा है, अर्थात क्षण भंगुर है। तो यहां तो दुख ही दुख है, पर इन दुखों से हम दूर कैसे हो सकें, हमारे दुख दूर कैसे हो। देखिए, प्रत्येक शारीरिक चिकित्सा में रोगी की निवृत्ति के लिए कोई ना कोई दवा बना दी गई है। अब तो बड़े बड़े असाध्य रोगों की दवा बना दी गई है, किंतु दुख रूपी रोग कैसे दूर हो, इसकी अभी कोई ऐसी दवा है नहीं। अगर मान लो किसी आप मेडिकल की दवा में जाएं और कहें भैया मुझे थोड़ा सा नमक और मिर्ची दे दो, तो आपको कहे कैसा भाव रहा है, ये क्या मांग रहा है, इसको मालूम नहीं कहां क्या मिलना चाहिए। अर्थात कोई उसकी दवा है ही नहीं है। किसी चिकित्सक के भी पास जाएंगे तो बहुत आपको पूछे कि भैया ये जो आपको दुख है किस रोग से है, आप कहेंगे रोग कोई नहीं है, दुख ही रोग है, दुख ही परिणाम है, दुख ही फल है, दुख ही कारण है और दुख ही कार्य, सब वही है, आधार भी वही है, आधे भी वही है। तो फिर वह दूर कैसे हो। बहुत प्रामाणिकता से मैं कहूं, हम सभी जीवों का नेतृत्व कर रहे हैं श्री अर्जुन जी। और द्वापर में अर्जुन को भगवान ने सभी दुखों की निवृत्ति की एक छोटी सी टेबलेट दी है, एक थोड़ी सी गोली दी है, कैप्सूल कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए। अगर आप उसका रोज पान करेंगे तो आपको कभी कोई दुख प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। अब आप कहेंगे वो दुख रूपी दवा कौन है, तो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासुः बुद्धि पर्यवतिष्ठते। शरीर में, ये शरीर तभी है जब इसके अंदर 4
ऐसे तत्व जो कार्य कर रहे हैं। एक का नाम है मन, दूसरे का नाम है बुद्धि, तीसरे का नाम है चित्त चेतना, और इन्हीं तीनों की त्रिपुटी के अंदर में एक अहम की वृत्ति को जो कह रहा है, आत्मबोध करा रहा है, आत्म तत्व। इसी को अध्यात्म की वेदांत की भाषा में अंतःचतुष्टय भी कहते हैं। आप उन पूरे शास्त्र के चिंतन में न जाएं, बहुत समय लगेगा। मैं केवल आपको उसी प्रसंग में रखना चाहता हूं कि दुख दूर कैसे हो और भगवान क्या कह रहे हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्जुन, एक ही सरल सूत्र है, सर्व दुखानाम हानि। अगर सभी दुखों को दूर करना है तो उसका एक सरल छोटा सा उपाय है सुधी जनों, उसका नाम है प्रसन्नता। आप प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहोगे निश्चित रूप से आपके दुख दूर होते रहेंगे, आपका चित्त विकृत नहीं होगा, बुद्धि भी ऐसी निश्चयात्मिका बनेगी जो उसका लक्षण है। आप जिस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं उस निश्चय लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर हम जीवन में विषाद युक्त रहेंगे और उससे कोई समाधान ढूंढेंगे, यदि रोने चिल्लाने से कोई समाधान मिलता तो 2-4 घंटा बैठ के हम रो ले, उससे कुछ समाधान नहीं है। उससे और हमारी मानसिक शारीरिक सब प्रकार की हानि हो सकती है। अगर उसका समाधान है सभी दुखों को दूर करने के लिए, तो प्रसन्नता हमेशा, और प्रसन्नता किसी मार्केट में नहीं मिलेगी। आप सोचें ये कहीं पे जाके खरीद लें, वहां भी नहीं मिलेगी। वो प्रसन्नता आपके अंतःतम का विषय है, अंतर्भूत विषय है। सबसे पहले हमेशा प्रसन्न रहो। फिर भी लगता है कोई उस प्रसन्नता का कोई साधन तो चाहिए, तो उसके लिए ज्ञान वैराग्य भक्ति बहुत से साधन हैं। भगवान की शरणागति, भगवान का नाम ये है। पर अगर वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो प्रसन्नता आए कैसे? उस प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए मैं एक श्लोक कहने जा रहा हूं। उस श्लोक को जो सुनता है, जो पढ़ता है, जो चिंतन करता है, सुनता है, सुनाता है, चिंतन करता है, अति विश्वास से उसके जीवन में प्रसन्नता जरूर आएगी। और प्रसन्नता अगर आ गई तो भगवान योगेश्वर का जो सूत्र है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि, वो जरूर प्राप्त हो जाएगी। तो वह कौन है? यह श्रीमद् रामचरितमानस में परम पूज्य तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के मंगलाचरण में प्रयोग किया है। प्रसन्नताम या न गताभिषेकस्तथा न ममले प्रसन्नताम या न गताभिषेकस्तथा न ममले बनवाश दुःखतः मुखाम्बुजस्य श्रीरघुनन्दनस्तु मे सदास्तु मे मंजुल मंगल प्रदा प्रसन्नताम या न गताभिषेक कस्तथा न ममले बनवाश दुःखदा। बनवाश दुःखदा मुखाम्बुजस्य श्री रघुनंदनस्य, रघुनंदनस्य में सदास्तु में मंजुल मंगल प्रदा। भगवान रामभद्र के लिए राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया गया। भगवान रामभद्र ने जब सुना, कोई भी प्रसन्नता नहीं हुई, और उसी थोड़े ही क्षण में भगवान रामभद्र को वनवास भी सुना दिया गया।
न ममले वनवास दुख था, उसका भी कोई दुख नहीं हुआ, कोई विषाद नहीं हुआ। ऐसे भगवान श्री राम भद्र के मुखाम्बुजस्य श्री रघुनंदनस्व में सदा तुम्हें मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे भगवान राम भद्र का जो मन मुख की कांति है, खिला हुआ कमल है, हम उसका दर्शन करें, स्मरण करें, हमारे जीवन में भी वह मंजुल मंगल आएगा, अर्थात वह शाश्वत मंगल, वह कल्याणी आएगी। जैसे भगवान के जीवन की वो प्रसन्नता है, प्रत्येक परिस्थिति में इस श्लोक का पाठ करने से, चिंतन करने से वही प्रसन्नता हमारे जीवन में आ जाएगी। और जिस दिन प्रसन्नता आ जाएगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो ये 2 श्लोकों की आपको शरणागति लेना है। एक तो श्रीमद् भगवद गीता का है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो बजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और दूसरा जो श्लोक है श्रीमद् रामचरितमानस का है, प्रसन्नताम या न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुजस्य श्री रघुनंदनस्व में सदा तुम्हें मंजुल मंगल प्रदा। इनकी शरणागति लीजिए, निश्चित रूप से आपके जीवन का वह पथ मिलेगा, वह मार्ग प्रशस्त होगा, उस सन्मार्ग मिलेगा जिससे आप अपनी यात्रा लक्ष्य युक्त बना करके और बिना किसी कष्ट से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो कार्य क्षेत्र की हो, चाहे जीवन का एकांतिक भाग हो, पारिवारिक हो, कोई भी भाग हो, सब में आपको सफलता मिलेगी, कोई भी कार्य क्षेत्र हो। और कल 28 तारीख को देखो, मैंने शास्त्र में एक जगह पढ़ा है, उत्तरायण सूर्य के अगर प्रथम काल में ही या तो कोई आप पूर्णा तिथि लेने या एकादशी लेने, उस दिन जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, वही पाठ का फल जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती में मिलता है, वो मिलता है। और उसका प्रतिफल ये बनता है कि आपके अगर माघ का मकर हो और माघ शुक्ल पक्ष हो तो उसकी पूर्णा तिथि में पंचमी, दशमी और पूर्णिमा रहती है, ये पूर्णा तिथि है, अथवा एकादशी हो। तो इनमें पाठ करने से आपके घर का कोई भी वास्तु दोष नहीं रहता है। और साथ साथ वास्तु दोष के साथ साथ कोई, देखो एक विषय आता है पितृदोष में, यद्यपि इस विषय को मानता नहीं हूं, फिर भी हमारे सेवा शुश्रूषा में कोई पितरों की और अपेक्षा थी जो हमने पूर्ण नहीं कर पाई इन प्रकारेण, तो उस पितृ प्रसन्नता को हम प्राप्त कर लेते हैं। आपकी सामान्य लोक भाषा में कहा जाए, जो पितृदोष होता है वह भी नहीं रहता है। तो वह हम कल अर्थात 28 तारीख को दशमी के दिन फेसबुक में और ठीक 10 बजे, प्रातः 10 बजे से प्रारंभ करेंगे। पौने 2 घंटा लगेगा। आप उससे लाइव जुड़िएगा। और अगर कदाचित आप नहीं जुड़ सकते हैं तो इसको हम YouTube में भी डालेंगे, आप उसको जरूर सुनिएगा। ये हमारी बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम आपके कल्याण के लिए, आपके सारे प्रकार के दुखों के दूर करने की बात हम कह रहे हैं, इसलिए मैं उस पाठ से मैं स्वयं जुड़ रहा हूं। तो उसको करने से अब, और यह जरूर है, आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लोगों को लिंक दीजिए। 28 तारीख का समय आप जरूर निकालिए। जैसे भी इसकी जो फेसबुक की लिंक है
सब्सक्राइब भी करिएगा, उसको लिंक भी आपकी फेसबुक की दे दी जाएगी। तो आप इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। तो 28 तारीख को ध्यान से सुनिएगा, 28 तारीख को ठीक 10 बजे आप दशमी के दिन आप जरूर जुड़िएगा गीता पाठ से। आपको बड़ा लाभ मिलेगा। जब हम गीता पर और चर्चाएं करेंगे तो इन सब प्रश्न, इन सब भावों का विस्तृत आपको सब फल बताएंगे। क्योंकि ये हम थोड़े काल के लिए लेते हैं, इसलिए अब यहीं पे हम विश्राम लेंगे आज।